नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर देखेंगे तो हम लोगों ने कल ही बात की थी कि एक अच्छे मूवमेंट के बाद हमें एक छोटा कैंडल मिलेगा और आज का जो हमारा मार्केट है वो किस तरीके से एक वोलेटाइल मार्केट रहेगा, रेंज में रहता हुआ। रेंज में जो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है, जिसे हम लोग रेंज वाली ट्रेडिंग भी कहते हैं, वो वाला सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब फिलहाल एक छोटा कैंडल मिल गया है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद का ये मतलब है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट को मैं जूम कर दूँ, ठीक है, तो जूम करने पे महसूस होगा आपको, अभी छोटे फ्रेम पे और ज़्यादा महसूस होगा कि यहाँ पे एक गैप सा मतलब है, यहाँ पे विक है और दोनों ने उनके बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपका एक हल्का सा गैप का फॉर्मेशन जैसा खालीपन सा महसूस होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जो अपना टारगेट लेवल था या जो अपना लेवल था जो अचीव हो सकता था मार्केट में, वो क्या था? 25,990 का तकरीबन हम लोगों ने सोच के रखा था कि भाई ये वाला लेवल हम लोग मार्केट में देखने को मिल सकता है। कहाँ तक गई मार्केट? 25,955 या 56 की रेंज तक हमें मार्केट जाते हुए दिखा। यानी अभी भी हम 30-40 पॉइंट अपनी मार्केट से, अपने जो लेवल है उससे जो है हम थोड़ा सा दूर हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जो आप लेवल तय करो आपको अचीव हो ही जाए। हाँ, कल की डेट में अगर कोई गैप अप ओपनिंग मिल जाती कुछ ऐसा, तो शायद वो लेवल अचीव भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें उन चीज़ों से मतलब नहीं कि जो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। मार्केट खुलेगा, क्या खुलेगा, कैसा खुलेगा, नहीं पता। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा कैंडल मिला है कुछ इस तरीके का। अब उसका ये हिस्सा यानी मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा, इस वाले को हटा के ये पूरा हिस्सा क्या काम करेगा? एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ठीक है, यानी हो सकता है ये मार्केट कुछ ऐसा सपोर्ट यहाँ पे बनाने की कोशिश करे कि शायद हमें इसके बगल में एक और कैंडल देखने को मिले या थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आए। मतलब ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम करे और हम यहाँ कहीं पे काम करते हुए नजर आए। ठीक है, यानी ये कल यानी मंगलवार यानी ट्यूसडे के लिए ये सिनेरियो जो कुछ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से नज़र आ रहा है। इससे एक क्लैरिटी क्या निकलती? क्लैरिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्रेम को छोटा करेंगे। फ्रेम को छोटा करेंगे तो क्या नज़र आएगा? 1 घंटे का फ्रेम लेके चलते हैं। ये देखिए, आज मार्केट ने क्या किया था, और जबकि एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ। कॉल साइड का ओआई 55 लाख, पुट साइड का ओआई 28 लाख। ये रेशियो था मार्केट खुलने से पहले, यानी कल की मार्केट बंद होने के बाद। ठीक है, अब आप इस चीज़ को देखेंगे ना, तो मार्केट ने जैसे 55 लाख का कॉल साइड का ओआई था, मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, तो कहीं ना कहीं ये लोग टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट इसी तरीके से क्या करता है? ट्रैप करने की कोशिश करता है। अब आपके लिए जो लेवल है वो क्या है? अब जो आपके लिए लेवल्स हैं वो हैं कुछ इस प्रकार के, यानी ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपके लिए किस तरीके से काम करेगा? एक सपोर्ट की तरीके से, है ना? एक सपोर्ट के तरीके से, यानी 25,870 और 25,820, यानी ये जो 50 पॉइंट का जोन है, ये किस तरीके से काम करेगा? एक सपोर्ट की तरीके से। अगर हम लोग मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताते हैं, पता चला कल की मार्केट कहीं भी ओपन होती है और इस हिस्से के ऊपर थोड़ा सा टाइम बिताती है, मुझे ऐसा लगता है उसके बाद मार्केट कोई डिसीजन ले सकता है कि उसे यहाँ से इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे आना है या इस रेंज के बाद दोबारा फिर ऊपर की तरफ चलने चालू करना है। ठीक है, तो दोस्तों, कल का जो सेशन है निफ्टी में, कल के लिए भी थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है। आपको मार्केट में छोटी रेंज में आपको मार्केट में स्विंग देखने को मिल सकते हैं। तो उसी तरीके से प्रिपेयर करिएगा अपने आप को। अगर मार्केट में कोई गैप अप ओपनिंग हो जाती है, कोई गैप अप ओपनिंग होती है, तुरंत के तुरंत बाइंग साइड में बैठने को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा।
कोई फ्लैट ओपनिंग होती है तो जाहिर सी बात है ये हिस्सा अब आपके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये हिस्सा आपके लिए सपोर्ट हो जाएगा। गैप डाउन ओपनिंग होती है सपोर्ट लेवल के पास, तब भी आपको वही काम करना है कि आपको यहाँ से वेट करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही शर्त पे शायद आपको एक नीचे की तरफ का खुलते ही ट्रेड मिले, अगर हम एक अच्छे गैप अप पे खुलते हैं, मतलब वो भी अराउंड 80-90 पॉइंट प्लस अगर हम खुलते हैं तो। वरना पूरी कोशिश यही रहेगी कि ये जो लेवल है इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये वाला, ये जो लेवल है, ये लेवल भी कहीं ना कहीं हम लोगों को एक रेजिस्टेंस की तरीके से, ये हिस्सा रेजिस्टेंस और ये हिस्सा हम लोगों के लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। थोड़ा सा चाहेंगे कि मार्केट इस हिस्से में वक्त गुजार ले, इस हिस्से में वक्त गुजारने के बाद मार्केट इस चीज़ को डिसाइड कर पाएगा कि उसे आगे की तरफ चलना है या नीचे की तरफ चलना है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ दोस्तों। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये आज 23 तारीख है, यहाँ से हम लोगों का मार्केट ओपन हुआ। ये देखिए बैंक निफ्टी के केस में हम लोगों ने बात की थी कि जब तक मैं एक बार दोबारा डेली लगा देता हूँ ताकि आपको दोनों ट्रेंड लाइन नजर आए, क्योंकि हम लोगों ने दो ट्रेंड लाइन बनाई थी, एक तो ये पहली वाली ये और दूसरी वाली ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने बातें की थी कि ये जो ट्रेंड लाइन है छोटी वाली, फर्स्ट पहली वाली, ठीक है, जब तक हम इसके ऊपर हैं हम कैसी रखेंगे मार्केट को, बाय ऑन डिप की मार्केट रखेंगे। अभी भी हमारा सिनेरियो बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगा दोस्तों। बहुत रेयर ऐसा होता है कि दोस्तों कि हर दिन अपने सिनेरियो या एनालिसिस बदलते हैं, क्योंकि मार्केट इतना फ्लक्चुएट नहीं करता। मार्केट के चलने का एक तरीका है, वो आराम से ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो आप अभी देखेंगे जब इसे अवली फ्रेम पे, तो आपको क्या नज़र आएगा, अवली फ्रेम पे आपको नज़र आएगा कि ये हिस्सा आज आपकी ओपनिंग हो गई। और ध्यान से देखिएगा, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दूं, ठीक है, तो आज की आपकी ओपनिंग कैंडल कौन सी, 1 घंटे के फ्रेम पे, ये वाली। और इस कैंडल ने आपको क्या दिखाया, इस कैंडल ने आपको एक रेजिस्टेंस दिखाया। ये देखिए रेजिस्टेंस कितना बन रहा था, तकरीबन 53,990 का। जैसे ही ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता है, बात को देखिएगा, मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया, मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा टाइम बिताया। जैसे ही यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता है, मार्केट को एक बहुत अच्छा तकरीबन मैं इसको इस लेवल को भी मार्क कर देता हूँ, तकरीबन 54,200 या 54,150, इतना बड़ा मूव आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत स्पीड में आया था, ठीक है। अब क्या, अब इसमें हमें क्या करना है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अब हमें दोबारा, अगर मार्केट यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं कि ये हिस्सा हमारे लिए रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। बेटर यही होगा बैंक निफ्टी के केस में कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे वक्त बिताए, या यहाँ पे रेंज बना के मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये जो इसकी पहली ट्रेंड लाइन थी वहाँ तक आने की कोशिश करे। अगर मार्केट यहाँ से एक स्विंग नीचे की तरफ लेता है या यहाँ पे रेंज बनाता है और उसके बाद इसे क्रॉस करता है, तो ही हम बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। सेलिंग हमें कब प्लान करनी है, बहुत क्लियर है कि ये जो पहली ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाती, हमें बैंक निफ्टी में किसी भी प्रकार का सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, ठीक है। वो बिल्कुल क्लियर है ये चीज़। एक बार 15 मिनट फ्रेम पे चलते हैं और ये देखिए 15 मिनट के फ्रेम पे अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा सब्र के साथ, जब देखिए 23 तारीख ये है ना, ये आपकी मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट ओपन होते ही क्या हुआ, उसने आपको दो लेवल दे दिए। कौन से लेवल, एक ये लेवल दिया और एक ये लेवल दिया। फिर यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, रेंज बनाने लगा। रेंज बनाते बनाते आपको एक नया लेवल यहाँ फिर से मिल गया। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जब बाय ऑन डिप कहा जाता है, तो डिप का ज़रूरी नहीं हर बार यही मतलब निकल के आएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरे। वो तो हम लोग चाहते हैं कि मार्केट नीचे गिरे ताकि उसकी कॉस्टिंग और प्राइसिंग, देखिए दो प्रकार के करेक्शन होते हैं, एक होता है प्राइस करेक्शन, एक होता है टाइम करेक्शन, ठीक है। कभी कभार मार्केट प्राइस करेक्शन नहीं देता, वो क्या देता है आपको, टाइम करेक्शन। तो ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ना दोस्तों, ये होता है टाइम करेक्शन, ठीक है। तो फिलहाल बाय ऑन डिप की ही मार्केट हम रखेंगे बैंक निफ्टी के केस में भी। दोस्तों बहुत कुछ नहीं है आज की डेट में बताने के लिए, क्योंकि मार्केट सिर्फ एक तरफा अपने
सारे लेवल्स को क्रॉस करते हुए चलता चला जा रहा है। और अगर मार्केट इसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलता चला गया तो कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों कि हमें मार्केट में 55,000 तक का लेवल भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों बता रखा है, आप बड़े फ्रेम से एक बार फिर से समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी के केस में जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना कर दे, आप सेलिंग साइड के ट्रेड को प्लान मत करिएगा, बाय ऑन डिप की मार्केट को बना के रखिए बस। दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।